हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम करेंगे चैप्टर 4 इन द अर्लीस्ट सिटी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। फर्स्ट है इसमें, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लोथ्स वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि कैसे पता लगा आर्कियोलॉजिस्ट को कि हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो कपड़े पहना करते थे या कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। According to the archaeologist, cotton was probably grown in मेहरगढ़ about 7,000 years ago। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता था, उसके ट्रेसेस वहाँ से मिले हैं। सेकंड है इसमें, एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वैस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से कुछ बर्तन मिले हैं जिनके लिड यानी ढक्कनों पे, जैसे आपने देखा होगा आज भी क्या होता है कि जैसे अचार वगैरह बनाए जाते हैं तो उसकी जो बरनी होती है उसको कैसे कपड़ों से टाइटली बांध दिया जाता है। मम्मियाँ करती हैं ना ये काम। तो उसी तरह से उस समय पे भी वो वेसल्स बांधे गए होंगे, चाहे वो ढक्कनों को टाइट करने के लिए या कोई भी चीज़ प्रिजर्व करने के लिए। तो उन ढक्कनों के कॉर्नर से सिल्वर के उसके लिड से मिले हैं और कॉपर के ऑब्जेक्ट्स के आसपास से मिले हैं, मतलब जिसमें वो फंसे रह गए और किसी तरह से बच गए सड़ने गलने से। Archaeologists have also found spindle holes made of terracotta and faience. These were used to spinning thread. आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से मिला है स्पिंडल्स होते हैं, हिंदी में उसे तकली बोलते हैं। और जैसे आपने चरखे का देखा ना, सूत काटने का काम करते हैं, तकली से भी वही काम होता है। रस्सियाँ बनाने वाले जो लोग होते हैं, कुछ अभी भी गाँव में मिल जाएंगे, लकड़ी के होते हैं। यहाँ से जो मिले हैं वो टेराकोटा और फियांस के मिले हैं। टेराकोटा होता है पकी हुई मिट्टी जिसके मटके आप घर में यूज़ करते हैं, और फियांस होता है चीनी मिट्टी जैसा पदार्थ जिसमें शाइन होती है, मतलब ग्लेज होता है, उसमें चमक आती है, थोड़ा सा हैवी होता है। फियांस की गिलहरी मिली थी, मैंने आपको जब चैप्टर कराया था उस समय पे भी दिखाया है, वो ग्रीन कलर की। और फियांस कैसा मटेरियल है, जैसे चीनी मिट्टी के कप आप यूज़ करते हैं उस तरह का मटेरियल है। ये स्पिनिंग थ्रेड मतलब धागा बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। इससे पता चलता है कि वो लोग कपड़े के इस्तेमाल से परिचित थे। वी ऑल्सो हैव इनडायरेक्ट एविडेंस टू शो हाउ क्लोथ्स वाज डेकोरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड एट मोहनजोदारो शोज हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। अब इसमें एक आपने इसमें चित्र भी देखा होगा, जब पढ़ा रहे थे उस समय पे भी दिखाया था कि वो एक पुजारी जैसा लग रहा है। अगर वो पुजारी है तो पुजारी होगा, और अगर वो पुजारी नहीं है तो कोई अच्छा पैसे वाला सभ्य आदमी है जिसने एक ऐसा कपड़ा पहना हुआ है जिसके ऊपर डिज़ाइनिंग हो रखी है, मतलब एक तरफ से पल्ले की तरह से बांध कर उसको पहना हुआ है। और वो क्या है, कपड़ा है, जिससे पता चलता है कि वो लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। मैच द कॉलम इन बुक्स। ये बुक, इसमें 4 ही हैं, कॉपर, गोल्ड, टिन और प्रीशियस स्टोन। तो कॉपर जो है वो राजस्थान से मिलता था, गोल्ड कर्नाटक से मिलता था, टिन जो है वो अफ़गानिस्तान से आता था, और प्रीशियस स्टोन्स गुजरात से मिलते थे। ये प्रिंट बहुत ही ख़राब है इसलिए मैंने पढ़ दिया आपको। वर मेटल्स, राइटिंग एंड व्हील्स एंड द प्लॉग्स इम्पॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। मेटल यानी धातु, लिखित लिपियाँ से लिखा हुआ कुछ वो भी मिला है वहाँ पे, कंटेंट भी वहाँ पे मिला है, और व्हील्स मिले हैं चक्के, और प्लग्स मिले हैं। प्लग्स होते हैं जो हल जिन्हें कहते हैं। अब ये उस समय लकड़ी के बनाए जाते होंगे तो फाल तो मिले हैं उसके आगे जो लगता है थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन वो पूरे नहीं मिले क्योंकि लकड़ी के थे तो कीड़े मकोड़े खा गए होंगे। एक जो मिला है उसका खिलौना मिला है जिसे देख के ये कंफर्म होता है कि वो लोग खेती बाड़ी करते थे और इसी तरह का हल इस्तेमाल करते होंगे। मेटल्स, द हड़प्पन मेड कॉपर टूल्स, दे ऑल्सो मेड ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। मेटल का इस्तेमाल करते थे किस लिए, टूल्स वगैरह बनाने के लिए, टूल्स के लिए यूज़ कर रहे थे, और गोल्ड के और उसकी धातुओं के क्या, सोने के गहने वगैरह बना रहे थे। ऑर्नामेंट होते हैं गहने। Writing was important for Harappans. There were scripts. People who knew how to write scribe helped prepare a seal and
perhaps wrote on other material that have not survived. उन्होंने सील्स पे लिखा है। सील होता है पंचमार्क सिक्के जिनके ऊपर सील, देखिए ना आपने स्टैम्प, जैसे आपके पेपर्स पे भी स्कूल वाले स्टैम्प लगा देते हैं। अपनी कोई मार्कशीट वगैरह उठा के देखना, उसमें सिग्नेचर होंगे, उस पर स्टैम्प लगा होगा। हर डॉक्यूमेंट तब तक सर्टिफाई नहीं होता जब तक उस पर साइन के साथ में स्टैम्प नहीं होती। मतलब सिग्नेचर किसके हैं? सिग्नेचर में तो कुछ भी चिड़िया मार के बिठा देगा, लेकिन अगर स्टैम्प रहेगी तो ये इस अथॉरिटी की स्टैम्प है। दैट मीन्स कि रिलेटेड पर्सन के ही सिग्नेचर होंगे। इस तरह का और भी इस जगह पे उन्होंने लिखा है, मगर किस पे मिला है? सिर्फ सील्स पे ही मिला है। और जगह लिखा होगा लेकिन वो मटेरियल सर्वाइव नहीं हुआ, मतलब ख़त्म हो गया किसी भी रीज़न से। व्हील, द हरप्पन्स यूज द व्हील इन कार्ट, दे ऑल्सो यूज द व्हील स्पिनिंग। द व्हील वॉज यूज बाय पॉटर्स to make or shape pot and other things. Plugs was used to prepare the land for farming by the Harappans. अब यहाँ एक चीज़ देखिए, व्हील का इस्तेमाल कर रहे थे आने जाने के लिए। एक उसमें टॉय कार्ट मिला है, छोटा सा बैलगाड़ी के पीछे जो लगती है वो। फिर उनके यहाँ जो बर्तन मिले हैं मिट्टी के, टेराकोटा के बर्तन जो मिले हैं, वो कैसे हैं? पक्के हैं, जैसे आजकल के मटके होते हैं। तो उस तरह के बर्तन बनाने के लिए चाक का इस्तेमाल किया जाता है। और चाक क्या होता है? खुद एक चक्का होता है, मतलब एक व्हील होता है। और कपड़े वगैरह की स्पिनिंग के लिए भी, वो लोग कपड़ा बनाने के लिए जो स्पिनिंग करते हैं उसके लिए भी व्हील्स मिले हैं। दैट मीन्स कि वो व्हील्स से अवेयर थे और उनके यहाँ इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था। प्लग है, प्लग करना मतलब खेती बाड़ी कर रहे थे तो धरती को तैयार करने के लिए, लैंड प्रिपेयर करने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे। नेक्स्ट है इसमें, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन, विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव इंजॉय प्लेइंग विद द मोस्ट। द टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन आर द टॉय कार्ट एंड टॉय प्लग। टेराकोटा टॉयज, चिल्ड्रन प्रेफर्ड द टॉय कार्ट इंस्टेड ऑफ टॉय प्लग। जब हम लोग छोटे थे तो गांव में एक खिलौना आता था, अभी भी कई जगह पे शायद देखा होगा। एक मूवी है 2 आँखें 12 हाथ पुरानी, उसमें एक खिलौने वाली होती है जो उसमें मेन कैरेक्टर उसमें प्ले करती है। तो वो जब भी चलती थी तो पीछे से वो एक छोटा सा टॉय कार्ट लेके चलती थी जिसमें वो आवाज़ आती थी कटपट 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 करके। कि एक वो लकड़ी का रहता था, दोनों साइड उसमें व्हील रहते थे और जब वो चलता है तो उससे साउंड क्रिएट होता है। ये खिलौना मैंने बहुत देखा और ये इसी से मिलता जुलता खिलौना टॉय कार्ट का यहाँ पे भी आपको चित्र में देखने को मिला है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हरप्पन्स एट एंड पुट अ टिक मेक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे। अब इसमें फूड है, व्हीट है, बार्ले है, पल्सेस हैं, पीज है, राइस है, सेसमी है, लिडसीड है, मस्टर्ड है, फ्रूट है। ये सब कुछ हम आज भी खाते हैं, तो इसमें कुछ भी काटने जैसा तो कुछ भी नहीं है, सब खाते हैं हम। गेहूँ भी खा रहे हैं, जौ भी खा रहे हैं, पल्सेस दालें, मटर, पीज मटर, राइस, सेसमी तिल, लिनसेड अलसी, मस्टर्ड फ्रूट, ये सब हम लोग आज की डेट में भी खाते हैं। उसके बाद है, डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स हु सप्लाइड फूड टू द हरप्पन सिटीज़ वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट द फार्मर्स एंड हर्डर्स यू रीड अबाउट द चैप्टर। क्या आपको लगता है कि फार्मर्स और हर्डर्स होते हैं चराने वाले, चरवाहे, उनकी ज़िंदगी जो फूड सप्लाई करते हैं हरप्पन सिटी में, उनकी लाइफ अलग थी उन लोगों से जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ी? अगर हाँ तो उसके रीज़न बताइए अपने आंसर में। येस, आई थिंक दैट लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स हु सप्लाइड फूड टू हरप्पन सिटीज़ वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स आई रीड अबाउट इन द लास्ट लेसन। आई कैन गिव द फॉलोइंग रीजन्स फॉर माई आंसर्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल डेफिनेटली अलग ही थे, क्योंकि जो पहले वाले लोग थे वो क्या थे, छोटे छोटे झुंड्स में रह रहे थे। और आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलनी है कि हड़प्पन वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जो है ये पूरी तरह से शहरी सभ्यता है। इसमें टाउन्स बसे हुए हैं, प्रॉपरली शहर बसे हुए हैं। इससे पहले वाली जो गांव की है या खाना बदोश लोगों की है कि कुछ लोग हैं झुंड में कहीं रहते हैं, कुछ दिन स्टे करते हैं, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी करते हैं और नेक्स्ट आगे मूव ऑन हो जाते हैं।
फ़र्क समझिए दोनों चीज़ों में। गांव में आप अभी भी बहुत सारी जगह है, बहुत सारे बच्चे गांव में रहते होंगे या गांव जाते होंगे जो शहर में रहते हैं। तो आप शहरों में और गांव में एक बेसिक फ़र्क जो सबसे ज़्यादा देखने को होता है कि शहरों में बिल्डिंग्स होती हैं प्रॉपर बनी हुई, और गांव में क्या होता है कि मिले जुले घर होते हैं। किसी के 2 मंजिला घर है, किसी का 1 मंजिल का घर है, कोई बहुत अच्छे से बना रखा है, किसी ने जस्ट ऐसे ही बनाया हुआ है कि थोड़ा सा मिट्टी से खड़ा कर लिया और उसके ऊपर छप्पर वगैरह छाल लिया, गुजारा कर रहे हैं। मतलब डिपेंड करता है कि किसके पास कितना पैसा है और वो किस तरह से अपनी जगह को सजा संवार सकता है। जबकि शहरों में क्या है कि कुछ कुछ दूर पे आपको स्कूल मिल जाएंगे, मार्केट्स मिल जाएंगी और कॉलोनीज़ प्रॉपर बसी हुई मिल जाएंगी, बिल्डिंग्स मिल जाएंगी जो वहाँ के शहरी विकास का जो काम होता है उनके अंडर बनाई जाती हैं। तो उसमें एक सिस्टम दिखता है, लेकिन गांव में इस तरह का सिस्टम नहीं दिखता है। सेम चीज़ है जो हड़प्पा से पहले की सभ्यताएं थीं, उन सभ्यताओं में प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता है। मतलब मकान 1 मंजिला 2 मंजिला, गलियां और ड्रेनेज का सिस्टम, पानी का स्टोरेज का सिस्टम, ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। जहाँ पानी था वहीं सभ्यताएं बस गई, उसी के आसपास लोग रहने लगे और अपना गुजारा करने लगे, चाहे वो खेती कर रहे थे, चाहे वो शिकार कर रहे थे, छोटे छोटे झुंडों में रहने लगे। ये बेसिक फ़र्क है 3rd चैप्टर में और हड़प्पा चैप्टर में, हड़प्पा सभ्यता में। वी नो फ्रॉम रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड बोन्स of animals that the contemporary farmers and herders of the Harappans grew more cereals and collected many types of fruits and other things. They grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. हमें क्या पता लग रहा है उनकी बोन्स से, जानवरों की, कि फार्मर्स क्या कर रहे थे, हड़प्पा वाले सभ्यता के लोग ज़्यादा सामान पैदा कर रहे थे बजाय इकट्ठा करने के। इससे पहले वाले क्या थे, इकट्ठा कर रहे थे, जो हर्डर्स से थे, अब ये लोग पैदा कर रहे हैं। अ न्यू टूल्स द प्लग वाज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड सोइंग सीड फॉर बाय द फार्मर्स ऑफ द हड़प्पन्स टाइम, वाइल रियल प्लग which were probably made of wood have not survived. Toy model have been found. अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि हड़प्पा की सभ्यता में जो कुछ चीज़ें मिली हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज भी देख रहे हैं। मतलब इंडियन कल्चर में हड़प्पा में मिले हुए बहुत सारी चीज़ों का आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह से कर रहे हैं और उसी चीज़ के लिए, उसी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। जैसे हल है, तो हल लकड़ी का बनाया गया होगा। मैंने भी स्टार्टिंग में जब हम लोग गांव जाते थे तो हम हल देखते थे, तो हल एक बना हुआ होता था, उसमें थोड़ा सा हिस्सा सिर्फ लोहे का लगा होता था जिसे फाल कहते थे, जो ज़मीन के अंदर जाता था। तो उस समय ये हो सकता है कि जो हल था वो पूरा लकड़ी का ही बना होगा, तो लकड़ी में तो दीमक लग जाती है, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन टॉय हल जो है, एक छोटा हल मिला है खिलौने का मॉडल, तो उसे देख के ये पता लगता है कि ये लोग हल का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि वो फार्मिंग करते थे और प्रॉपर फार्मिंग करते थे। अगर एक जगह पे देखिए 220-50 लोगों का पेट भरना अलग है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर सभ्यता बसी हुई है तो वहाँ की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी और वहाँ आने जाने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे। उनका खान पान, रहन सहन, उन सबको मीट करने के लिए एक ख़ास तरह का अनाज भी उन्हें हमेशा चाहिए, एक ख़ास क्वांटिटी में। कपड़े लत्ते और व्यापारियों के आने जाने का मतलब उनको एक स्टॉक मेंटेन करके रखना ही पड़ता होगा, तो इसलिए खेती बाड़ी भी वो अच्छे लेवल पे ही कर रहे होंगे और करते थे, जिसका हमें वहाँ पे पता लग रहा है क्योंकि वो व्यापार भी कर रहे थे। हड़प्पा एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था, बाहर से वो मेटल्स वगैरह लाते थे, गहने जेवर बना के सेल करते थे, बाहर से कीमती पत्थर वगैरह आते थे जिनको आगे बेचा जाता था। As her region did not receive heavy rainfall, some form of irrigation might have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. अब यहाँ पे हड़प्पा में एक चीज़ देखने के लिए मिली कि ये रीजन ऐसा है कि यहाँ पे पानी, बारिश ज़्यादा नहीं होती होगी, तो इरिगेशन के लिए कोई ना कोई उन्होंने काम किया होगा। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई की व्यवस्था की होगी। और सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से, नहरें बनाई होंगी, छोटी छोटी नालियाँ बनाई होंगी जो फील्ड्स तक, मतलब खेतों तक जाती होंगी और वहाँ पे प्लांट्स को पानी देने के उसको यूज़ किया जाता होगा।
तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टोर करते होंगे कहीं पानी और फिर वहाँ से सप्लाई करते होंगे खेतों में। जैसे कि हमें वहाँ पे क्या मिले हैं, बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, यानी बिग बाथ मिले हैं। चैप्टर में आपने पढ़ा था, ध्यान हो अगर। द हड़प्पन्स रेयर्ड कैटल, रेयर करने का मतलब चराना। सीप, गोट, बफेलो, वाटर एंड पॉस्चर्स were available around settlements. However, in the dry summer month, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of water and grass by the farmers and herders mentioned in the last lesson. But the Harappans age, people also collect fruit like her, caught fish and hunted वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटलोप्स। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये लोग जो इनके बहुत बड़े बड़े चारागाह वगैरह, जब वहाँ पे पानी पीने के लिए और चराने के लिए ख़त्म हो जाता था, तो ये क्या करते थे, ये बड़े बड़े अपने झुंड लेके दूसरी जगह को मूव ऑन कर देते थे। जैसे पहाड़ों पे रहने वाले लोग मैदानों की तरफ को मूव करना शुरू कर देते थे, और मैदानों में जो लोग थे जहाँ पे मतलब सूखा पड़ रहा है, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे राजस्थान से हरियाणा या यूपी की तरफ को मूव ऑन करना शुरू कर देते थे। अभी कुछ समय पहले तक भी था, अभी भी कई एरियाज़ में ऐसा है कि भेड़ों के बड़े बड़े झुंड एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और जो खेती करने वाले लोग होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको अपने खेतों में स्टे करा देते हैं 2-4 दिन के लिए। वो ये आते हैं पूछने के लिए कि भाई हम अपने ये भेड़े वेड़े रखना चाहते हैं, तो वो कहते हैं आप हमारे खेत पे बिठा दो, क्योंकि वो वहाँ पे जो शुशु पॉटी करेंगे वो एक बहुत अच्छी खाद है और ऑर्गेनिक खाद है, उसमें कुछ भी मिलावट ऐसी नहीं है कि जो कि हार्मफुल हो। ये नेचर से मिलती है, तो नेचर की वजह से जो लैंड है वो और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है उसकी वजह से। और फार्मर्स इसी तरह से, द फार्मर्स एंड हर्डर्स ऑफ द इंडस वैली हैड रिलेशन with better or more civilized people who had better houses, road, drain system, knowledge of writing and cities. The farmers and herders of the last chapter or Stone Age chapter did not know the use of metal. अब पुराने उसमें स्टोन एज में क्या है, मेटल के बारे में उन्हें इतना पता नहीं था, तो उनके लिए तो जो मैक्सिमम चीज़ें जो बनाते थे वो किससे, पत्थरों से ही बनाते थे। पत्थर शार्प है तो उससे काटने के लिए, खाल उतारने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या क्या कहते हैं, जैसे मछलियों की वो होती है ना रीढ़ की हड्डी, उसमें दोनों साइड कांटे होते हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो सजने के लिए कर रहे हो, खुद को औरतें बालों में लगा के सज रही हैं, कंघी की तरह इस्तेमाल कर रही हैं, या किसी जानवर की खाल उतारने के लिए हड्डियों का इस्तेमाल किया जा रहा है चाकू की तरह से। लेकिन उस समय पे मेटल नहीं था, क्योंकि उनको मेटल के बारे में इतना पता नहीं था। 7th है, डिस्क्राइब 3 इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन योर सिटी और विलेज। आर दे लोकेटेड इन अ स्पेशल पार्ट ऑफ सेटलमेंट? What are the activities that take place in these buildings? In our city or village, the following 3 important buildings are located: community hall, ग्राम पंचायत भवन, स्कूल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क, चर्च और गुरुद्वारा। कुछ भी हो सकता है इसमें। कम्युनिटी हॉल में क्या होता है? द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन दीज बिल्डिंग्स रिस्पेक्टिवली। कम्युनिटी हॉल मैरिज पार्टीज़ और पब्लिक फंक्शंस। ग्राम पंचायत भवन में भी पंचायत होती है, पंचायत सभा की मीटिंग्स वगैरह होती हैं। स्कूल बिल्डिंग में स्कूल लगता है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है लड़कियों और लड़कों को, बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ आवर विलेज और सिटी। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है। टेम्पल और मॉस्क्यूज, चर्च वगैरह, ये सब प्रेयर के स्थान हैं। यहाँ जाके आप आराम से अपना जो भी देवी देवता को मानते हैं उनका पूजा पाठ कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। आर देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग इन योर लोकेलिटी? फाइंड आउट हाउ ओल्ड they are and who look after them. Yes, there are some old buildings of our locality. These buildings are looked after by a government department. The name of this department is the Archaeological Survey of India. अब इसमें क्या है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है, पुरानी जो होती है ना टॉम वगैरह होते हैं, पुराने मकबरे हैं,
पुराने कोई मंदिर हैं, कोई ऐसी जगह है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उनका रख रखाव जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। जैसे आपके लाल किला है, इस तरह की जगहों का रख रखाव इसी डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो दैट्स ऑल, ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।